अब युद्ध होने वाला है और हम सभी को सीधे बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा कि जाओ पाकिस्तान से भिड़ जाओ। युद्ध होने वाला है, किस तरीके से होगा, क्या होगा, अभी जिस क्या कुछ होगा, अब क्या होने वाला है। हमारी सेना पूरी कैपेबल है, वो पूरी तरीके से युद्ध लड़ भी सकती है और जीत भी सकती है। एक डर हो सकता है ब्लैकआउट। रूस और यूक्रेन का भी युद्ध जिस तरीके से तमाम जगहों पे कवर होते हुए देखा गया। 1971 वो सन था कि जब युद्ध के दौरान मॉक ड्रिल कराई गई थी। तो इंदिरा गांधी जी को खुद नहीं पता होगा कि इस लेवल पर हमें जाना पड़ेगा। मॉक ड्रिल को लेकर कल गृह मंत्रालय ने नोटिस दिया, क्योंकि वो बॉर्डर के पास हैं, वो ग्रामीण होते हैं। ऐसा नहीं है, शहरों में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा, सभी जगह। वो मेंटली एक्टिव है कि वो सायरन को किस तरीके से पहचानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस बीच जहां भारत और पाक के बीच युद्ध की आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन उस बीच में जो मॉक ड्रिल का फैसला लिया गया है और उसमें खास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीधे जहां 19 जिले चिन्हित किए गए थे, लेकिन अब डीजीपी प्रशांत की जो बाइट आई है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है उसे कराया जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस सारी चीज़ों में क्या कुछ हमें एहतियात बरतने होंगे, क्या कुछ हमें इस मॉक ड्रिल के जरिए समझाने का प्रयास किया जाएगा, क्या कुछ प्रैक्टिस होगी, और उसके साथ में इस तरीके के जो फैसले लिए गए हैं, लगातार बैठकों पे बैठक हो रही है, ये किस चीज़ों पर, किस युद्ध की और आशंकाओं को हवा दे रही हैं या नहीं, वो तमाम सवाल हैं, इसको जानेंगे। और इस पूरे मामले पर जानकारी हमारी साथी कामनी लगातार इस खबर पे नज़र बनाई हुई है, इनसे जानेंगे। कामनी, जिस तरह से मॉक ड्रिल को लेकर के बीते दिन से ही चर्चाएं हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, लेकिन फिलहाल अभी हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो किन राज्यों को चिन्हित किया गया है, क्या कुछ उस पर बताइए। देखिए आस्था, सबसे पहले तो ये था कि पूरे देश में जो है ना 244 जिले थे जिन्हें चिन्हित किया गया था। बेसिकली वो सभी जो बॉर्डर्स के नियर बाय थे, उन सभी में मॉक ड्रिल करवाया जा रहा था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं, उन्होंने प्रशांत कुमार ने जिस तरीके से बोला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल करवाया जाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सही भी है। एक तरीके से कहीं ना कहीं हम सभी को तैयार होने की ज़रूरत है। देखिए, मॉक ड्रिल बेसिकली क्या है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब युद्ध होने वाला है और हम सभी को सीधे बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा कि जाओ पाकिस्तान से भिड़ जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मॉक ड्रिल का मतलब है आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है किसी भी परिस्थिति के लिए। हमें सबसे पहले अपने व्यूअर्स को ये बताने की ज़रूरत है आस्था, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, किस तरीके से होगा, क्या होगा, अभी जिस तरीके से हम तमाम बड़े मीडिया चैनल्स को भी देखें तो उसमें इसी तरीके की डिबेट्स हो रही हैं कि क्या वाकई युद्ध होने वाला है, क्या कुछ होगा, अब क्या होने वाला है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके की बातें फैलती हुई नजर आ रही हैं, उस बीच में हमें ये समझना ज़रूरी है कि मॉक ड्रिल की प्रक्रिया कैसे उत्तर प्रदेश में पूरी होगी, क्या कुछ इसमें चीज़ें बताई जाएंगी, वो तमाम चीज़ों की जानकारी दीजिए। देखिए, मॉक ड्रिल में सबसे पहले तो हमें ये बताया जाता है कि आप अपने आप को कैसे सेफ रखते हैं। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि अगर हम सेफ हैं तो दुश्मन आधी लड़ाई वैसे हार जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग सेफ रहेंगे, पाकिस्तान के लिए उतना नुकसानदायक है। तो उसमें देखिए कोई डाउट नहीं है कि हमारी सेना पूरी कैपेबल है, वो पूरी तरीके से युद्ध लड़ भी सकती है और जीत भी सकती है। लेकिन किस तरीके से हम उस युद्ध के दौरान अपने और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं, इसको लेकर देखिए सायरन बजेगा। तो ये मॉक ड्रिल में जो ना आस्था, बेसिकली सायरन्स जो होंगे वो डिफरेंट सायरन्स होंगे, जिससे बताया जाएगा कि खतरा कैसा है, ये काफ़ी गंभीर खतरा है, किस तरीके का खतरा है, आपको भी क्या करना है, उन सभी चीज़ों को लेकर मैं एक सब में सबसे ज़्यादा जो हैरानी वाला विषय है, जिसमें लोगों को एक डर हो सकता है ब्लैकआउट, वो सबसे बड़ी चीज़ देखी जा रही है। तो ब्लैकआउट के समय हमें क्या करना होगा, किस तरीके से वो जो सारे निर्देश आए हैं, मैं चाहूँगी कि एक बार वो चीज़ें बताएं। देखिए, एक सेकेंड आप दीजिए, मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बताती हूँ। लेकिन जो क्या कहते हैं कि ब्लैकआउट का मतलब ये नहीं है कि आपको बस सीधे खड़ा कर दिया जाएगा। ब्लैकआउट का मतलब ये है कि जब इस तरीके की स्थिति पैदा होगी, उस वक्त क्या होगा, आपको उस वक्त बिल्कुल लाइट वगैरह बंद हो जाएंगी, बिल्कुल कि सामने वाले जो दुश्मन है उससे पता ना लगे कि किस तरीके से कहाँ पर लोग हैं, कहाँ नहीं हैं। इन चीज़ों के साथ साथ ये होगा कि आप किस तरीके से जो वो एरिया है वहाँ पर सबसे सेफ, जो जैसे कि बेसमेंट होता है, आप वहाँ पर जाके छुप सकते हैं। क्योंकि अगर आपने रूस और यूक्रेन का भी युद्ध जिस तरीके से तमाम जगहों पे कवर होते हुए देखा गया, उसमें जिस तरीके से बताया गया कि किस तरीके से लोग मेट्रो स्टेशन जो अंडरग्राउंड है उन स्टेशनों में जाके छुप रहे हैं, किस तरीके से लोग बच रहे हैं। क्या होता है, ब्लैकआउट में पूरी की बिजली जो होती है हमारी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, जिससे कि लोकेशन, देखिए लोकेशन तो वैसे भी ट्रेस नहीं होगा क्योंकि जैमर लगा दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको पूरी तरीके से
ऐसे सिक्योर कर दिया जाता है कि सामने वाली पार्टी को पता ही ना चले कि आप कहाँ हैं, कोई हलचल उन तक ना पहुँचे। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, उन्होंने मॉक ड्रिल को लेकर के समझाया कि क्या कुछ उसकी डिटेल है, हमें उस समय पे अपना मानसिक संतुलन को कैसे बना करके रखना है, धैर्य कितना ज़रूरी है, हमें दिमाग का किस तरीके से प्रयोग करना है, वो तमाम बातें हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 1971 वो सन था कि जब युद्ध के दौरान मॉक ड्रिल कराई गई थी। तो अब ऐसे में सोशल मीडिया पे तमाम सवाल चल रहे हैं कि युद्ध से पहले ही मॉक ड्रिल जैसी चीज़ें हो रही हैं, क्या वाकई युद्ध की आशंकाएं हैं, इसको हवा देती हुई नजर आ रही हैं, क्या जल्दी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है? आस्था देखिए, ये जो सवाल है ना लगातार सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं, तो सवाल को आपको और हमें समझने की इसलिए ज़रूरत है कि अब हर कोई कह रहा है कि 1971 में जब इंदिरा गांधी थी हमारी पीएम थी, तब उस वक्त इस तरीके से मॉक ड्रिल नहीं हुआ था, इस तरीके से पहले नहीं किया गया था। देखिए वो स्थिति अलग थी, उस वक्त इंदिरा गांधी जी को खुद नहीं पता होगा कि इस लेवल पर हमें जाना पड़ेगा और उसके बाद हमें अपने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो आम जनता है। तो इसलिए युद्ध के दौरान मतलब बीच में मॉक ड्रिल कराया गया। लेकिन इस वक्त भारत जिस तरीके से सशक्त है, सेना पूरी तरीके से तैयार है, तो ऐसे में जनता को सुरक्षित रखने के लिए पहले से, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया कदम है कि कहीं जाने से पहले आप पूरी तैयारी के साथ जाइए। तो वही कहें तो मोदी सरकार कर रहा है। चलिए अब आपको ना एक एक करके मैं सिलसिलेवार से बताती हूँ कि असल में किस तरीके से होगा। देखिए मॉक ड्रिल को लेकर कल गृह मंत्रालय ने नोटिस दिया कि 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल कराया जाएगा। इसमें यह था कि देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगा, जिसमें अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कह दिया है कि हम पूरे के पूरे 75 जिलों में मॉक ड्रिल करवाएंगे। मॉक ड्रिल में शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक जो तमाम जगह है, हर जगह मॉक ड्रिल होगा। क्योंकि मैं बहुत लोगों की पोस्ट भी पढ़ रही थी जिसमें लोग कह रहे थे कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी मॉक ड्रिल कराई जाएगी क्योंकि वो बॉर्डर के पास हैं, वो ग्रामीण होते हैं। ऐसा नहीं है, शहरों में भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। सभी जगह आपातकालीन स्थिति देखी जाएगी और उसमें किस तरीके से आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना होगा, वो तरीके से रिजर्व रहते हैं इन संदेशों से। जो संकेत हमें मिलेंगे, चाहे वो एयर सायरन हो या फिर ब्लैकआउट हो, वो तमाम चीज़ें, हवाई हमले की चेतावनी कितनी कारगर है उसको लेकर भी मतलब मॉक ड्रिल में यही देखा जाएगा कि हमारी क्योंकि आपको पहले बताया जाएगा कि ये सायरन है, इस सायरन का मतलब ये है, ये सायरन है, इसका मतलब ये है। उसके बाद जब मॉक ड्रिल होगा तो ये देखा जाएगा कि हमारी जनता जो है वो कितनी मेंटली एक्टिव है कि वो सायरन को किस तरीके से पहचानती है, उसको लेकर ये होगा। उसके बाद देखिए कंट्रोल रूम जो है, कंट्रोल, क्योंकि देखिए सायरन अब ये तो नहीं अचानक से आके कोई बजा देगा, तो सायरन को लेकर एक पूरा एक कंट्रोल रूम होगा जो कंट्रोल करेगा कि कब कहाँ जाना है, क्योंकि हमें दुश्मन पे भी नज़र रखनी है कि वो कौन सा कदम उठाने वाला है, उससे पहले हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें। किसी भी जगह फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बार बार इन शब्दों पर आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ खुद को नहीं बचाना है, खुद के साथ साथ तमाम आसपास के लोगों को बचाना है। इसमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि आसपास के लोगों को आप तभी बचा पाएंगे जब आप खुद को सुरक्षित रखेंगे। तो खुद को सुरक्षित पहले रखना है। सबसे पहले मॉक ड्रिल में आपको खुद को सुरक्षित रखना सिखाया जाएगा। उसके बाद अपने आसपास के लोगों को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। इसमें देखा जा रहा है कि जिले के अधिकारी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होंगे। देखिए ये वॉलंटियर्स होंगे, मतलब ज़िले के जो अधिकारी हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, ये सब होंगे। वो लोग हमें आम जनता को सिखाएंगे, आपको, हमें, हर किसी को आज तक। देखिए एनसीपी, एनएसए और स्कूल कॉलेज के छात्रों की भी भागीदारी होगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनके कैंप वगैरह लगते रहते हैं, उन्हें अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं। तो उन बच्चों को सिखाना, उन छात्रों को सिखाना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि वो मेंटली इन चीज़ों को लेकर ना एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो अभी इस वक्त के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि मॉक ड्रिल को लेकर के हमें क्या कुछ जो प्रक्रिया है उसको समझना है, अपने धैर्य को बना करके रखना है, किसी भी सोशल मीडिया की उलूल जुलूल बातों में जो है नहीं फंसना है, तमाम तरीके की सोशल मीडिया में जो चर्चाएं चल रही हैं उससे दूर रहना है, और मॉक ड्रिल क्यों कराई जा रही है उन सारी बातों को धैर्य से समझिए और धैर्य से इसमें जो मॉक ड्रिल की प्रक्रिया है उसमें पूरा सहयोग देना है। हालांकि अभी तक का 19 जिले थे, लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल होगी, तो उसके लिए हर एक उत्तर प्रदेशवासी को जो है सचेत रहना है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिश के साथ आस्था तिवारी।